स्वार्थ में बोल रहे, हम अपने स्वार्थ में बोल रहे, और ये अपने माथे पे ये लिखवाए कि मेरा बाप चोर है, कि राशन के साथ रसियन बंटवा देंगे तो ही रसियन लाएंगे कहाँ बिहारियों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार चुनाव चल रहा है और आज प्रथम चरण का मतदान है और 60% से भी अधिक जनता भाग ली है। और क्या लगता है किस जनता ने किस पार्टी को चुना है, एक अंदाज़ा लगाएंगी कि किस पार्टी को ज़्यादा मतदान हुआ है और किस जनता ने किस पार्टी को अधिक प्यार दिखाया है, अपने ये जानने को मिलेगा। आज बिहार में चुनाव है, कौन सी पार्टी को ज़्यादा प्यार मिला होगा जनता की तरफ से? एनडीए सरकार बनाने फिर जा रही है। एनडीए सरकार। तो क्या अगर जैसे जनता गई हो, क्या मुद्दों को लेके गई होगी कि वोट करने के लिए? वोट करने के लिए केवल विकास मुख्य कारण है। नीतीश कुमार, हाँ, नो डाउट वो बिल्कुल विकास के पथ पर कायदे से काम कर रहे हैं बिहार के लिए, इसलिए एनडीए सरकार सुनिश्चित हो गई है। और आज जितनी भी सीटें हैं उसमें से 90% तो इन्हीं के पास में है। तो जनता वहाँ की ऊब करके जो है नीतीश कुमार की सरकार बनाई और जनता विकास चाहती है, नाली और खड़ंजा चाहती है। और नीतीश कुमार ने जो है सबसे बड़ा काम तो वहाँ पर कर दिया, लेबरों के लिए जो है दारू बंद करके, जो आदमी 100-200-300 रुपया कमाता था और जा करके दारू पीता था, और नीतीश कुमार ने दारू की व्यवस्था को बंद कर दिया। जो है वहाँ की बहन बेटियाँ चिल्ला रही हैं कि भैया बहुत अच्छा काम किए हैं। तो जनता जब सरकार जब अच्छा काम करती है तो जनता उसी के पक्ष में रहती है। इस वास्ते एनडीए सरकार जो है बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही। सुशासन बाबू की 140-150 सीटें आने जा रही हैं, समझ गो। वहाँ पे कोई है ही नहीं है। ये लोग जो थे, जिस वोट के आधार पे ये लोगों की राजनीति थी, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो हो, वो मुस्लिम वोट 18% इससे ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ सुशासन बाबू की, चूँकि बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव का 10 साल का कार्यकाल देख लिया है, चूँकि वहाँ के जो उन्हीं के पार्टी के लोग थे वो कह रहे हैं कि सिर्फ परिवार के अलावा और किसी को हमको आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। एनडीए की जी, सब एनडीए इधर बोल रहे हैं, मतलब सब एनडीए वाले कार्यकर्ता है, वैसा कुछ तो नहीं है? जो जिसकी लायक होगा उसी का नाम लेगा ना। अब अभी को कह देगा शाम है, को कह देगा भैया 12 बजे दिन हो रहा है, तो को मानेगा क्या? जिसकी वो है वही बोलेगा ना। एनडीए सरकार बनेगी, एकदम जनता का प्यार जा रहा है एनडीए की तरफ जी। देखिए बिहार में लालू प्रसाद अच्छे इतिहास। तेजस्वी यादव को मौका नहीं मिलना चाहिए एक नया चेहरे के हिसाब से? ये बताइए, अगर तेजस्वी यादव अच्छे होते, तेजस्वी यादव के पार्टी के कार्यकर्ता जिसमें पदाधिकारी हैं अगर अच्छे होते, तो अदर दल का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा वाला सब बनाता दूसरा बिरादर का। लेकिन वो परिवारवाद। लेकिन आरजेडी तो एक नया चेहरा है युवा की तरफ से, तेजस्वी यादव एक नया चेहरा है, तो तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा बिहार में लोग कह रहे हैं। ये बताइए, अगर युवा होता हो, समझदार होता हो, ज्ञानी होता हो, तो जितनी बिहार का बजट नहीं है विधानसभा का, उतना से ज़्यादा उसने नौकरी का 3 गुना तो उसने बोल दिया। आरजेडी अगर जीत गई और जो वादा किया है तेजस्वी यादव ने, क्या पूरा नहीं कर पाई? कहाँ से अपने घर से ला करके देगा क्या? अगर ये वादा किया, घर में भी घर भी बेच देगा तो नहीं आ पाएगा। बजट तो ये नहीं कहता है। हमने भी सरकार, हमारी सरकार बनेगी तो हम भी कह देंगे कि सूरज या चांद अगर हम जीत जाएंगे तो धरती पे ले आएंगे। आपको क्या लगता है बिहार में क्या बोलेगा? बता तो रहे हैं भैया, हम बोल रहे थे, आपने रोक दिया हमको। भाई साहब ने बहुत सही कहा, अपने घर से देगा। मोदी अपने घर से गुजरात से रुपया लेके आए थे, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटा, नहीं खाता नहीं खुलता इनका। 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सब वहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया है। अभी वहाँ चल रहा था 75 लाख महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए वोट दे करके वोट खरीद रहे हैं ये लोग। और ये विपक्षी पता नहीं को चुनाव लड़ने जाते हैं। तो मतलब आज यही कह रहे हैं ना कि फिर आरजेडी जीतेगी, ये कह रहे हैं? देखो वहाँ पे 50-50 का मामला है, 49 और 50 चल रहा। आप किसको वोट देंगे वहाँ पे? देखो हम तो भैया कायस्थ समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि ऐसी मार गई, 1,09,000 कायस्थ वोट था कुम्हरार विधानसभा में,
वहां पे प्रत्याशी ही बदल दिया, एक बनिया को लेके चले आए। तो हम अपने स्वार्थ में बोल रहे, हम अपने स्वार्थ में बोल रहे। जिसका समाज से मैं आता हूँ, मैं अपने स्वार्थ में बोल रहा हूँ। अरे एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी खाली एक टिकट दे सकती है, 4 मुसलमानों को टिकट दिया वहां पर। बीजेपी ने 4 टिकट मुसलमानों को दिया है बिहार में। तो तेजस्वी मुसलमानों के गाली देते हैं मुसलमानों को। तेजस्वी यादव भी तो नहीं दिए किसी को उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी भजस्वी बात हमसे ना करो, हमसे देखो चुनाव के नया युवा है, वो नई शकल है और इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनकी बात। जनसुराज वहाँ पे जनसुराज बहुत आगे बढ़ रहा है। हाँ, नई पार्टी मतलब पीके की पार्टी आगे बढ़ रही है। हाँ बताइए सरकार, और कौन सी पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा जनसुराज वाला, देख लेना। आप बताइए। नौकरी देने के लिए, ठीक है, जमीन निकाली थी। अब की नौकरी देने के लिए अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये घर भी निकालेंगे। इसलिए लोगों का ये कहना है कि भैया हम अपना घर नहीं देंगे, ठीक है। ये वो चोर हैं, ये चारा चोर की औलाद है और ये अपने माथे पे ये लिखवाए कि मेरा बाप चोर है, इसलिए मुझे वोट दो। एनडीए की 100% सरकार बननी है। जो 10-10 हजार रुपए का खेला हो गया है ना, वो 2/3 बहुमत से जीत रही है और यहीं पे 12 बजे के बाद में भगवा लहराएगा। पैसे पे यही लिया गया। सुनिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ बताइए एनडीए या आरजेडी? भैया आरजेडी की तो सरकार बनी रही है, लेकिन सरकार बनने भी लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि घर बेच के लाएंगे तेजस्वी बाबू, तो इनसे पूछिए बिहार की जनता को लुभाने के लिए ये गाना बजवा रहे हैं बिहार में कि राशन के साथ रसियन बंटवा देंगे। तो ही रसियन लाएंगे कहाँ बिहारियों के लिए? वो तो रसियन है इनके पास कि जो बिहारियों को बांटेंगे। अरे ये रसियन उसी ने तथ्य जो हो सकता है उस पे बात करते हैं। वही तो। अब ये बताइए तेजस्वी यादव कैसे बनेंगे वहाँ पे? तेजस्वी देखिए बिहार में कहा जाता है कि जंगल राज, बिहार में 10 साल जंगल राज था, लेकिन 15वें साल में बिहार का जो जंगल राज में जो राजा था वो आदमखोर हो गया है। वो अपनी ही जनता को लूटने, खून पीने के चक्कर में पड़ गया। तो बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि ना जात पे, ना पात पे, ना धर्म पर इस आदमखोर को बिहार से प्लान कराएंगे। जो आदमखोर हो चुका है वहाँ का राजा बिहार का नीतीश बाबू इस बार आदमखोर हो चुके हैं, अपनी जनता को ही मार रहे हैं, लूट रहे हैं। तो वहाँ की जनता ने तय किया कि जो प्लान का नारा भाजपा लगा रही है। भाई साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो तेजस्वी यादव वादा किए हैं बजट में बिहार वाला, वो कैसे पूरा करेंगे? वादा तो जो नौकरी देने वादा तो बीजेपी भी कर रही है रसियन बंटवाने के लिए। क्या बिहारियों को उतनी रसियन है बीजेपी के पास जो बिहारियों को बंटवा देंगे? उनके नेताओं अगर एक नॉर्मल तरीके से बात देखा जाए तो रसियन कोई नहीं बटेगी, एक मुद्दे की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में ये चीज बोला है, बोला है कि नहीं बोला है? घोषणा पत्र में ये बोला है। हाँ? बोला है, तो इस चीज को वो कैसे मतलब खत्म कैसे करेंगे पूरा? अगर उनको देना है जॉब, कैसे इतने युवा को जॉब देंगे? अभी 6 महीना तेजस्वी बाबू उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम, बिहार में नौकरी दिया कि नहीं तेजस्वी बाबू ने? जब 6 महीने में उतनी नौकरी दे सकता तो 5 साल में कितनी नौकरी देगा? मोदी जी तो है नहीं कि बाद में बोल देंगे ये जुमला है। वो मोदी जी तो है नहीं कि बाद में बोल देंगे वो जुमला है। वो तेजस्वी बाबू नीतीश बाबू के बेटे, लालू यादव के बेटे हैं। ट्रेन चलवाएंगे। भाई साहब बताइए देखिए हम आपको ऐसे बता दें किस मुद्दे पर जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। SC जत्था जा रहा है बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ, चिराग पासवान के साथ, और जो है चंद्रशेखर रावण के साथ। मुसलमान जा रहा है सब असरुद्दीन ओवैसी के साथ। अब उनके पास राहुल राष्ट्रीय जनता दल के पास जो है जाति समीकरण पर बचा। कहने का मतलब यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस आधार पर चुनाव लड़ रही है। और रह गया है इन लोगों का नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़। राहुल गांधी जी चाहे जितना बंटा फोड़ है, तेजस्वी जी जितना घोषणा कह रहे हैं, तो क्या घोषणा अपने घर से पूरा करेंगे? ये तो जनता को लुभाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव। और हम आपको बता दें वहाँ के मुसलमानों ने तय कर दिया है कि हमको किराए की राजनीति नहीं करना, किराए के घर में नहीं रहना। असरुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों का वोट जाएगा क्या कहते? देखिए मुसलमानों का जो वोट है ना, हम पूरी की तो गणना नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1-2% वफादार मुसलमान हैं
जो वफादार हैं, जो देश के प्रति वफादारी दिखाते हैं, सत्ता के प्रति दिखाते हैं, उन मुसलमानों का वोट मिलता है। अभी जो 3 तलाक वाला संशोधन हुआ है उसमें मुसलमान के परिवार के महिलाओं का वोट मिला है। हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते भाई। मुसलमानों का वोट 1-2% अवश्य मिलता है। एनडीए के साथ है मुसलमानों, ठीक है, एनडीए, हाँ एनडीए के साथ में है। और सबसे बड़ी बात है अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, इनका नाम क्या था? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। हाँ, ये सिद्दीकी साहब बोल रहे थे सपा की और कांग्रेस की एनडीए सरकार का ये समर्थन कर रहे थे। वहाँ पर ओवैसी साहब, हम ठगबंधन नहीं करेंगे। हम देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है व्यवस्था भाई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव तो लड़ेगा ही, लेकिन वहीं के ओवैसी साहब जो मुसलमानों के मसीहा हमदर्द वाली पार्टी कही जाती है, उन्होंने कहा है कि बनेगा तो ये सीमांत का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि सीमांत वाला बेटा ओवैसी बनेगा, वो बिहार का मुख्यमंत्री। और तेजस्वी सुन लो मेरी बात, न हम तुमको बनने देंगे और न तुम कभी बन पाओगे। तो अगर ये मुसलमान प्रचार के दौरान बोला, मन से बोला है भाई, तो जिस तेजस्वी को इस तरह से कहा जाए तो वो मुसलमान को हम क्या मानेंगे? उसका वोट किधर जाएगा? मुसलमान सुरक्षित है, आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ। इसको बिहार में वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है तो एनडीए की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो चर्चा बैठ रही है, चर्चा किसके ऊपर? आरजेडी और एनडीए के बीच में। तो यहाँ टक्कर एकदम बराबरी की है। देखते हैं कल सरकार किसकी बनेगी। 2000 एनडीए जो भी हो देखेंगे, वो बाद में हमें इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन जीतेगा कौन नहीं। बाकी आप हमें कमेंट में बताएं जरूर। धन्यवाद।